सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। योग से तन मन का हो, योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का हो, योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। हो योग से तन मन का हो, योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। हो रहा उपचार चाहे कोई भी हो रोग, रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। अरे हो रहा उपचार चाहे कोई भी हो रोग, रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। आजमा के देखो के देखो भाई योग है खरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। रही है भ्रांति जो भी योग के प्रति बढ़ रहा। जिसको जो भी रोग हो एक बार तो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, तीव्र गति से दौड़ना, एक बार तो पूरा ऐसे पसीना बहा लेना जिससे जितना बन पाए। और आज दोनों हाथ सामने बैठे से भूमिका और साधना दोनों बेटियों ने मधुमेह पर, टाइप 1 डायबिटीज पर विजय पाई है। ऐसे ही मैं सब बच्चों को प्रेरित करना चाहता हूँ, मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप छोटे बच्चों को तो बड़ी बीमारियां तो यही हो रही हैं, टाइप 1 डायबिटीज उनके लिए सबसे घातक है। फिर छोटे छोटे बच्चों के लीवर किडनी फेलियर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो सिंथेटिक फूड और ऊपर से ये सिंथेटिक दवाइयां, इन्होंने हमारे जीवन का पूरा ताना बाना ही गड़बड़ा दिया। इसलिए आज पहले भारत के संदर्भ में एक बात कही जाती रही है, भारत विश्व की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक राजधानी है। भारत इज द रिलीजियस, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। अब एक शब्द में और जोड़ देता, इस भारत भूमि पर यह जो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वैज्ञानिक योगग्राम निरामयम है,
ये वर्ल्ड हेल्थ कैपिटल भी है। संपूर्ण विश्व के समग्र स्वास्थ्य की ये राजधानी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, और इसमें योग से, योग माने जिसमें अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, श्रीमद् भगवद गीता का 18 प्रकार का योग है। योग है, यजन है, भजन है, कीर्तन है। एक शब्द में प्रयोग करता हूं, योग और योग मूलक, योग और योग मूलक जितना भी आचरण है, योग मूलक जितना भी आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध है, योग और योग मूलक पूरा जीवन जीने की राह यहां पर दिखाते हैं। योग, और उसमें भी समग्र योग, यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान। कुछ केवल योग के नाम पर आसन कर रहे हैं, कुछ केवल योग के नाम पर प्राणायाम, ध्यान कर रहे हैं। केवल व्यायाम, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान योग नहीं। केवल योग में, केवल यजन में, केवल भजन में नहीं, इनकी समग्रता में जीवन की सिद्धि है, सफलता है। और आयुर्वेद और आयुर्वेद में भी केवल पंचकर्मा षटकर्मा नहीं, पंचकर्मा भी, षटकर्मा भी, सारा योग एक साथ। थेरेपिटिक योग, चलो बेटियों आप तो एडवांस योग करो, तुम्हारा तो डेली का काम है, उसको क्यों छोड़ देती हो बेटियों। हाँ, एक तरफ ये थेरेपिटिक योग चल रहा है मेरे साथ। पहले योगिक व्यायाम, पावर योगा, फिर योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चरल बैलेंस, फिर योगा फॉर डायबिटीज, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस, फिर विद्यार्थियों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। सामने वाली बेटियां एडवांस योग, पीछे वाली बेटियां सब शीर्षासन करो, शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, फिर हनुमान आसन, मयूरासन, वृश्चिकासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण धनुरासन, ये सब चलेगा। और एक बार तो जैसे मेरे पसीना बह रहा है, ऐसे एक बार यूं पसीना चूना चाहिए। यदि ऐसे पसीना नहीं चूता है ना पूरे शरीर से, इसका मतलब मैं रोज समझाता रहता हूं, पसीना नहीं टपकाया तो तुम खुद टपकने वाले हो, बीच भंवर में अटकने वाले हो। तो योग पूरा, आयुर्वेद भी पूरा, आयुर्वेद में आयुर्वेद के सभी प्रकार के उपचार स्वस्थ वृत्ति के अनुरूप, पूरा खान पान, अनुपान, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड आपको यहाँ पर देते हैं। और आयुर्वेद में भी रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह। आयुर्वेद जिसमें वेदों का सार है, जीवन का सार है। आयु माने जीवन, और वेद माने उसकी प्राप्ति, अनुभूति। जीवन की संपूर्ण अनुभूति आयुर्वेद में सन्निहित है। एक हमारा स्थूल शरीर जो दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर, 37 ट्रिलियन सेल्स, वो आंखों से विजिबल नहीं है। और उसके परे हमारा अदृष्ट अमूर्त अस्तित्व, कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण अमूर्त, योग मूर्त से अमूर्त तक, स्थूल सूक्ष्म और अमूर्त तक पूरा कार्य करता। आयुर्वेद भी ऐसा ही है। और इस आयुर्वेद की संपूर्ण ऋषि परंपरा को हम ऋषियों के, ऋषिकाओं के उत्तराधिकारी वंशधर के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सोकोल्ड कंपनी वाले, टटपूंजिए, लोभी, लालची, स्वार्थी लोग आयुर्वेद के
शुद्ध परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनका उद्देश्य है कमाई, हमारा उद्देश्य है भलाई। उनका उद्देश्य है व्यापार, हमारा उद्देश्य है उपचार और उपकार। वो मानते हैं दुनिया को बाजार और हम मानते हैं, चलो बाबू अब तो आप मंडू का आसन करो दोनों, है ना? दोनों ऐसे बैठ जाओ, साथ साथ बैठ जाओ। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गुमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अपने अपने अभ्यास ऐसे आपको करने चाहिए। इसलिए यहाँ ग्रुप्स बनाए जाते हैं 10, 20, 25 के, 50 के, और उनको हमारे योगाचार्य भाई बहन ग्रुप के अकॉर्डिंग, इसको अंग्रेजी में आजकल थेरापिटिक योग बोलते हैं, पर्सनलाइज योग। और ये एक चरण तो थोड़ा सा सभी पूरा कर लिया करो। योगिक जोगिंग का, सूर्य नमस्कार का, दंड बैठक का, और पूरे शरीर को सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से ऐसे पूरा योग में ढाल लो, वेग पूर्वक ऐसे। ये अपना अपना अभ्यास पूरी श्रद्धा से, पूरी एकाग्रता से, पूरी निष्ठा से गुरु भगवान की शरणागति में ऐसे, पहले धीरे धीरे और बाद में रिदम में शरीर आ जाएगा। मेरी तरह से करने के लिए आपको 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लग जाएंगे। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा पूरा वेग पूर्वक, लेकिन अभ्यास से अपने तन मन जीवन को इतना संवार लो, योग में इतना ढाल लो अपने आप को कि धीरे धीरे आप ऐसे पूरे शरीर को तपा लो, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लो वेग पूर्वक। और जब योग में ऐसे पूरा अपने आप को ढाल लेते हैं, एक बार तो ऐसे वेग पूर्वक कर लेना। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, गुरु भगवान की चरण शरण में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कुछ योग के मूलभूत सिद्धांत है। योग पूरी अंतर्मुखता, एकाग्रता, स्थित प्रज्ञता के साथ करना, गुरु भगवान की शरणागति में करना। योग करते समय संसार की तमाम उथल पुथल से, उधेड़ बुन से, संसार की आपाधापी से, संसार की तमाम झंझावातों से अपने आप को हटा करके योग में पूरी तरह से अपने आप को लगा करके ऐसे करो। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास
सरस अनुरागा बंदो प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना बंदो प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना बंदो राम लखन बैदेही जो तुलसी के परम स्नेही बंदो राम लखन बैदेही जो तुलसी के परम स्नेही गुरुपद रज मृदु मंजुल रंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल रंजन नयन अमिय दृगदोष विभंजन नयन अमिय दृगदोष विभंजन जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि जे गुरु चरणु रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति अमृत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति अमृत दिव्य दृष्टि होती गुरु के वचन प्रतीत न जे सपने सुगम न सुख सिद्धि गुरु के वचन प्रतीत न जे सपने सुगम न सुख सिद्धि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई जो विरंची शंकर सम हुई जो विरंची शंकर सम हुई मातु पिता गुरु स्वामी निदेशो सकल धर्म धरणी हर्षेषु मातु पिता गुरु स्वामी निदेशो सकल धर्म धरणी हर्षेषु मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बनहि विचार करई शुभ जानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं कर्म करते नहीं उधेड़पुर में लगे रहते कामनाओं में भोगों में वासनाओं में इच्छाओं में तृष्णाओं में पिसे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं अपना कर्म कर लो चलो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक इन बेटियों को भी लगा रखा है हमने अपना अपना अभ्यास ये बेटियां भी कर रही हैं मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अब पवन मुक्तासन भी कराएंगे और ओबेसिटी के लिए बैठ के स्थित कोणासन चक्की आसन उल्टे लेट के भुजंग आसन 100 बार और सलभासन ऐसे ऐसे ये और फिर सीधे लेट करके एक एक अभ्यास
100 बार से लेकर के 1000 बार करना है। ऐसे ही जप तप अपना अपना कर्म, अपना अपना पुरुषार्थ, और उसकी भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की मैं बात करता हूं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर। वो तो कर्म तो करना पड़ेगा भाई, कर्महीन नर पावत नाहि। सब प्रकार के तत्वों की प्राप्ति ज्ञान तत्व, भक्ति तत्व है। आरोग्य भी एक बहुत बड़ा तत्व है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण। और निर्वाण पद उन्हीं को मिलेगा जो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीते हैं। इसलिए अपना कर्म तो करना पड़ेगा। कर लो, लंबे लंबे श्वास भर लो। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो विरंचि शंकर समोई, जो विरंचि शंकर समोई। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशो, सकल धर्म धरनी धर शेषु। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करिय शुभ जानी, विनय विचार करिय शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संत कहहि असी नीति प्रभु, संत कहहि असी नीति प्रभु। श्रुति पुराण मुनि गाओ, हाँ श्रुति पुराण मुनि गाओ। कोई न विमल विवेक उर, कोई न विमल विवेक उर। गुरु सन किए दुराम, गुरु सन किए अपने अपने अभ्यास ऐसे 100 बार तो मैंने सबको बोल रखा है। भुजंगासन करो। चलो बेटी अब आप भी लेटो उल्टा, और ये 100 बार तक तुम भी करना बाबू, ठीक है? तो एकदम स्ट्रांग बच्चे हो जाएंगे, आपकी भी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। हाँ बेटियों, रुका मत करो बीच में, इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ, अपना अपना अभ्यास करो। ताका झाकी करते रहते हो बीच बीच में। हाँ, अपने अपने अभ्यास में बिना रुके, बिना इधर उधर देखे अपने अभ्यास में लगो। यही तो दुनिया में गड़बड़ी है। कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई आगे देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है। आत्मा भारी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। जो अपना कर्म है उस पर ध्यान दो। हाँ। कितनी बार करना है सबको? 100 बार। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से। अब हमारी तो प्रैक्टिस हो रखी है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो भी प्रैक्टिस करो। 100 बार जब ऐसे कर लोगे तो तुम्हारी सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। जिसको देखो वही कमजोर, बीमार, लाचार, रोगी, दुखी, दरिद्र। हम
ऋषियों की संतान हो करके, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो करके रोगी दुखी दरिद्र बन जाए, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सब कुछ पाकर के भी हम ऐसे बदहाली का जीवन जिए, ये ठीक नहीं। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ हमारी श्रद्धामयी बेटियां देव विभूति जी, देव संस्कृति जी गा लो, भजन गा रही है। एक तो नेपाल का एक प्रसिद्ध लोकगीत जैसा होगा, फूल को आँखा में फूलई संसार जो जैसा होता है, फिर उसको ये सारा संसार वैसा दिखता ही नहीं है। जो जैसा होता है उसको ये सारा संसार पूरा अस्तित्व वही देता भी है, दिखता ही नहीं है, वैसा ही ये संसार देता है। ये मेरा अनुभव है और ये कोटि कोटि ऋषि मुनियों का भी अनुभव है। चलो लंबे लंबे श्वास और भुजंगासन धीरे धीरे 100 बार तक ले जाना है। ऐसे मेरे साथ साथ करो, बीच में थक जाओ ऐसे रुक जाओ। तो 2 छोटे छोटे भजनों के साथ ऐसे निरंतर योगाभ्यास चल रहा है। जो पूरा कर सके वो पूरा कर लेना, शेष बीच बीच में थोड़ा रुक रुक करके 5-10 चरणों में कर लेना, 20-20 बार 25-25 बार करके कर लिया ऐसे। और जिनका अभ्यास है वो हमारे साथ साथ ऐसे लगातार कर लेना। पवन मुक्तासन करो और आप अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो बालक। 100, 200, 500 बार करना, 1000 बार तक। पवन मुक्तासन में 1000 बार कपालभाति करो बेटियों, तभी तो हम डीजनरेट वे पेनक्रियाज को रीजनरेट कर पाते हैं। डीजनरेट ये लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, लंग को, थायराइड को, हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, स्किन को, हड्डियों को रीजुविनेट कर सकते हैं। ये हमने करके दिखाया है। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है। जिन का बहुत अधिक डैमेज हुआ है उनको 2-3 महीने लग जाएंगे। पहले 9 महीने में कहा करता था, 9 महीने की टाइम को मैं 2 महीने तक ले आया हूं, और थोड़ा डैमेज हुआ है तो 2 सप्ताह। तो मेरी बात सुनना जरा, 2 सप्ताह, 2 माह और अधिकतम 9 माह में तुम अपने आप को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हो।
ये हमारा पूरा वैज्ञानिक तथ्यों के साथ सत्यों के द्वारा प्रमाणित आनुभूतिक बहुत बड़ा तत्व है। कर लो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लंबा। जिनको मेरुदंड की समस्या है उनको मरकट आसन भी कराएंगे। अब तो पवन मुक्तासन ही करो बेटियों। और ये हमारा बालक अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहा है। ऐसे अपना अपना अभ्यास पूरा भजन योग यजन के साथ संकल्पित होकर के करते हैं ना, तो वक्त का पता ही नहीं लगता। कालातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते। हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें सब दंड बैठक लगाओ सब। हाँ, 10-12 तरह के दंड लगाओ। साधारण दंड, हनुमान दंड, राम मूर्ति दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, शेर दंड, सब अभ्यास एक रिदम के साथ होले होले लगे रहो। चरे वेती चरे वेती। योग से दृष्टि भी पवित्र होगी। सारी सृष्टि में एक आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व का, एक परम सत्य का, सनातन शाश्वत सत्य का दर्शन भी होगा। अपना अपना अभ्यास पूरा। शुद्ध हो समेरो बोले बुद्ध होस। चित्त शुद्ध हो समेरो बोले बुद्ध होस। मेरो पैदा लाले गिरै ना मारोस। मेरो पैदा लाले गिरै ना मारोस। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार। काडाको आँखामा काडै संसार। काडाको आँखामा काडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार। काडाको आँखामा काडै संसार। काडाको आँखामा काडै संसार। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, मरकटासन के 3 अभ्यास 100 बार, 500 बार, 1000 बार हम मरकटासन और भुजंगासन करा देते हैं। और जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको भी सीधा कर देते हैं। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस तक अच्छा करते हैं। बाकी साधारण बीमारियों की तो बात ही क्या है। ऐसे अपना अपना अभ्यास पूरा करना। पूरा करने में बस एक निष्ठ होना पड़ता है। एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ अंतर्मुखी होकर के बस लगे रहो। चलो पूरा करो अपना अपना अभ्यास। आप भी बेटियों भजन लगातार गाओ। हाँ, निरंतरता के साथ चलो। जून देखू कालो राते माँ। टह टह जून देखू कालो राते माँ। जीवन संगीत सुनो माँ सुख पाते माँ। जीवन संगीत सुनो माँ सुख पाते माँ। संगलो मन माँ खुलछा है संगले संसारा। संगलो मन माँ खुलछा है संगले संसारा। काडाको आँखामा काडै संसारा। काडाको आँखामा काडै संसारा। फुलको आँखामा
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन को 10 मिनट में करने के लिए कहता हूं। थोड़ा सा करते फिर छोड़ देते, ऐसी बात नहीं बनेगी। पूरा करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक बार में कम से कम 1-2 मिनट तो लगातार करना। चलो बेटियों ये करो, लगातार करना। अब थोड़ा इसमें बल तो लगेगा, लेकिन बल लगेगा तो लगाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। हाँ करो, ऐसे ही करना। हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे कर। हाँ। अब इसमें जोर तो पड़ता है बाबू, करना तो पड़ेगा। ऐसे पकड़ के करना। पसीना आने लगता है 5 मिनट में। चरणों में तेरे गुरुवर, चरणों में तेरे गुरुवर, जाऊं मैं वारी वारी, चरणों में तेरे गुरुवर, जाऊं मैं वारी वारी। जब से है जाना तुमको, जब से है जाना तुमको, मैं हो गई तुम्हारी।
पवन मुक्तासन लंबा करना पड़ता है, थोड़ा सा करते फिर छोड़ देते, फिर कहते पूरा लाभ तो हुआ ही नहीं, तूने पूरा किया ही नहीं तो पूरा लाभ कहां से होगा। पूरा करो, पूरा पाओ। ज्ञान भी पूरा, भक्ति भी पूरी, कर्म भी पूरा, पुरुषार्थ भी पूरा, योग भी पूरा, यजन भी पूरा, भजन भी पूरा, लगन भी पूरी। योग यजन भजन लगन जब पूरी होगी तो पूरा फल मिलेगा। पवन मुक्तासन लंबा करना 10 मिनट। एक आसन कितनी देर करना है बच्चों? 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट कह के फिर करना भी पड़ता है। ए बाबू कर। हाँ, अभी मरकट आसन में लग गया, को कर, पैर उठाने वाला घुमाने वाला। कितनी बार करना है? 100। हाँ, 100 बार से लेके 1000 बार। आज फंसा हाथी का बच्चा। इसको लग रहा है कि नीचे तो बीच बीच में थोड़ी फुर्सत मिल जाती थी, गुरु ने ऊपर बुला लिया, अब तो आर पार ही है मामला। तो पूरा करो, हर समय ऐसे ही करो जैसे गुरु भगवान के सन्मुख हो। पूरा करो पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शरणागति से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण कृतज्ञता से, निरंतरता से। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के धीरे धीरे शीर्षासन तक ऐसे करना है। और ये सब करते हुए अपने शक्तियों के ऊर्ध्व आरोहण का संकल्प। सैकड़ों बार हम नीचे ही गिरते रहते हैं, आहार से गिर जाते हैं, विचार से गिर जाते हैं, संस्कार से गिर जाते हैं, स्वभाव से गिर जाते हैं, अपने संकल्प से गिर जाते हैं। एक एक क्षण सजग रहना पड़ेगा। एक क्षण के लिए भी अज्ञान के शिकार ना हो, मिथ्या ज्ञान के, अज्ञान के, भ्रम भय भ्रांति के शिकार ना। एक क्षण के लिए भी गुरु में, भगवान में अश्रद्धा ना हो, एक क्षण के लिए भी अविश्वास ना आए। कुछ लोग सुबह से शाम तक गफलत में, उलझन में, संशयों में ऐसे ही झुलसते रहते हैं, संसार की तृष्णाओं में, भोगों में, कामनाओं में, वासनाओं में, अपनी निजता से दूर ना मेरे भाई बहन। एक क्षण के लिए भी हमारी योग निष्ठा, गुरु निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, भागवती निष्ठा, आत्मनिष्ठा, सत्य निष्ठा, सनातन निष्ठा, सेवा निष्ठा खंडित ना हो। एक क्षण के लिए भी हमारा कर्म, हमारी सेवा खंडित ना हो। हमारा ज्ञान, हमारा भाव, हमारा कर्म, हमारी सेवा खंडित होती रहती है और हम खंड बंड होकर के, एंड बैंड होकर के ऐसे ही जिंदगी को जीते रहते हैं। ना मेरे भाई, अपना अपना अभ्यास पूरा करना। चलो बेटियों बैठो, अब दोबारा करो दूसरा राउंड। क्या करना? मंडूकासन दोबारा। चलो बैठ जाओ वैभव जी। 1 घंटा करना था ना बेटा? हाँ, पसीना आया तो लगा हुआ तो है बाप। ऐसे ये 1000 बार तक करना बेटा। कितना? 1000 बार जब लगे रहते हैं ना। चलो बेटियों, शिव वंदना के साथ करते हैं। भगवान शिव का, भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का ऐसे भजन करके, गायत्री का, ओंकार का, महामृत्युंजय का, नमोकार मंत्र का, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो
उपध्यायाणम् ओम नमो लोय सहसाहुणम् ओम रामाय नमः कृष्णाय नमः हनुमते नमः शिवाय नमः। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव की, राम की, कृष्ण के, हनुमान की, शिव की भक्ति नाम जप कीर्तन मुख्य से ऐसे अपना अपना अभ्यास। मंडू का आसन लंबा करो, ओबेसिटी स्थित कोणासन चक्की आसन लंबा करो। मेरुदंड की समस्याएं हैं, मकरासन, भुजंगासन, सरभासन, मरकटासन लंबा करो। और सब कुछ करते हुए पूरी अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, आंतरिक प्रसन्नता, एकाग्रता और गुरु भगवान में एकात्मता, एक निष्ठ हो के, गुरु निष्ठ हो के, आत्मनिष्ठ हो, आत्म प्रतिष्ठित शिवो आत्म। चलो पूरा कर लो। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं रावणदर्पविनाशन
महामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयच विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दक्षसूयच विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भवेर्भक्तिभिरेवचलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भवेर्भक्तिभिरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता भगवान की भक्ति से मिटती है, लेकिन वो भक्ति हमारी पूरी तो हो। विवेक पूर्वक पूरी अपनी कृति करते हुए, पूरा अपना कर्म करते हुए, पूरी सेवा करते हुए, जब सुमिरन करते हैं, जब पूरी भक्ति करते हैं, तब जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता रह ही नहीं सकती। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन भी करो, पद्मासन में बैठ के आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, वैभव थकान उतर जाएगी बीच में। कपाल भाती अनुलोम विलोम से भस्त्रिका भी करना, वो भी वेट को रिड्यूस करता है। फिर गोधन अर्क लेना, वेट को लेना, वेदोहर लेना, अपने अपने रोग के अनुरूप योग, औषध, खानपान, उपवास, उपासना, योग, यजन, भजन, कीर्तन करते करते अपना पूरा रूपांतरण करना है। मंडूकासन लंबा करना, हथेली पर हथेली रख करके और मुट्ठी ऐसे बांध के, और मुट्ठियां आ जाती हैं फिर एड़ियों पर, फिर ऐसे जो और नीचे थोड़ी टिका देते, ऐसे पूरा योग घटित होने दो, फिर देखो कैसे रूपांतरण होता है। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुवर सुर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन
नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। अपने आत्म स्वरूप में बने रहें। चलो रोगोपचार से पहले कुछ ये जीवन के मूल तत्व है। हम मूलतः आत्मा है, स्वभावतः जो हमारा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, मूल चेतना है, हमारी मूल पहचान है, हमारी अल्टीमेट आइडेंटिटी, हमारे अस्तित्व की मूल पहचान क्या है? हम सब आत्मा हैं। शरीर इंद्रियां मन, शरीर इंद्रियों और मन के व्यापार, शरीर इंद्रियों मन के व्यवहार, इनकी वृत्तियां और प्रवृत्तियां ये आत्मा के अनुकूल होनी चाहिए। तो क्या कहा? मेरे साथ बोलो, हम सब बोलो शुद्ध आत्मा है, ज्ञानमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय, अनंत आत्मा है। अब देखो, हम शुद्ध आत्मा, हम बुद्ध आत्मा, शिव रूप, राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमत रूप, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती स्वरूपा आत्माएं हो करके और अपने आप को शरीर माने बैठे हुए हैं। केवल शरीर नहीं है, शरीर हमारा यंत्र है। इंद्रियां, बुद्धि ये सेवा करने के लिए अलग अलग संसार की वृत्तियों में, सद्वृत्तियों में, सत्प्रवृत्तियों में, सेवा में ये सब साधन है। अब शरीर का प्रयोजन सेवा है, भजन है, लेकिन इस शरीर से योग, यजन, भजन, सेवा ना करके भोग करने लग जाते। यही तो भ्रांति जो है, इसको बताने के लिए पूरी फौज लगी हुई है। और वो फौज में भी ज्यादातर लोग केवल आत्मज्ञान बांटने का ढोंग कर रहे हैं। कोई सुल्फा चढ़ा रहा है, कोई चिलम चढ़ा रहा है और दूसरों का आत्मज्ञान बांट रहा है। अरे बाउले, सुल्फा तेरे से छूटा नहीं। चरस भांग और नशेड़ी, तू दूसरों को आत्मज्ञान बांट रहा है। ये आत्मज्ञान बांटने वालों की दुकान खूब चमक रही है कुंभ में। तो भाई, किसी भी तरह का नशा, कुछ देखो स्थूल दोष है जीवन में, उनसे बच के रहना। अब अपना अपना भी चिंतन कर लो। कोई दूसरों के बारे में कहे ना कि ये नशेड़ी, ये गंजेड़ी, ये शराबी, ये कबाबी, ये दुराचारी, ये अनाचारी, ये व्यभिचारी, देखो बेचारा दया का पात्र है। तू खुद भी तो सोच ले पगले, तू भी तो एक नशे में है। मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, इसको धन का नशा है। और जरा सा भगवान किसी को रूप लावण्य दे देना तो सुबह से शाम तक कुछ लोग मैंने देखा 100 बार तो शीशा देखते हैं। तेरे ही आंखें, तेरे ही ये चमड़ी जैसी भी है, तेरी बाल, तेरी इसकी आंखें ऐसी, खाएगा इसको? इसके नाक ऐसे, इसके बाल ऐसे, इसके गाल ऐसे, इसके नख ऐसे, नाखून। और मैंने देखा आजकल तो कहते सूर्पणखा के बड़े बड़े नाखून थे, आजकल तो नकली सूर्पणखा बनी हुई है, नकली। मैंने एक बेटी से पूछा, ऐसे बड़े बड़े नाखून लगा रखे। मैंने कहा बेटे तेरी असली नाखून है? बोले नहीं बाबा जी, ये तो लगाए जाते हैं। नकली नाखून, नकली दांत, नकली बाल, विग लगा के घूमते रहते हैं। अरे भाई ठीक है, किसी को उड़ गए और पहन लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन पाखंड क्यों करना? नकली जटाएं,
छोड़ो, जो है उसका भी अहंकार नहीं करना और जो नहीं है उसका भी नहीं करना। धन नहीं है, धनी होने का पाखंड करना, दंभो जो है उसका पाखंड करना। धन है नहीं है तो धनी होने का, गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, फिर भी भक्त होने का, ज्ञानी होने का, धनवान होने का, गुणवान होने का, चरित्र नहीं है, चरित्रवान होने का पाखंड करना, इसको कहते दंभ। जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसका प्रदर्शन करना, इसको कहते दर्प। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। ये असुरों का लक्षण है। देवताओं का क्या लक्षण है? अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभी तुम्हारी सुबह सुबह फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूं। अभय रहो, निर्भय रहो, न डरो और न डराओ। अभयम सत्व संशुद्धि, चित्त को शुद्ध रखो, चित्त शुद्ध हो। अभी बोल रही थी हमारी बेटियां, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान में, योग में प्रतिष्ठित रहो। जो कुछ है अपने पास सारी समष्टि के कल्याण के लिए उसको समर्पित करते जाओ। दानम दमश्च, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना, इसको कहते दम। दमखम, जिसमें दम है वो दमखम के साथ जिएगा। जिसमें दम नहीं हो तो बेदम है। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, आत्मनुशासन नहीं है जीवन में, कैसे तुम जिंदगी को जी पाओ? दानम दमश्च यज्ञश्च, एक तो ये बाहर का यज्ञ, जीवन ही यज्ञ बन जाए। जैसे यज्ञ से सुगंध आती है, जीवन सुवासित तो हो हमारा। दानम दमश्च यज्ञश्च, सत्कर्मों की सुगंध, सद्ज्ञान की सुगंध, सद्भावों की सुगंध, सद्गुणों की सुगंध, माधुर्य। कुछ तो जब देखो तब ऐसे पता नहीं मुंह भूडा सा बना के रखते हैं, बड़े नखरेल से। गांव की भाषा में बोलते हैं, आजकल अंग्रेजी में भी एक शब्द आ गया उसका, बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, बड़े पता नहीं मरोड़ सी में रहे आदमी। तो ये औरत तो मरोड़ सी में रहा है। ये जो मरोड़ से में रहने का, अरे बावड़े तेरी मरोड़ कहाँ चलेगी? इस ब्रह्मांड में तेरा अस्तित्व एक धूल के कण के बराबर नहीं, किस बात की मरोड़ है? फालतू का एटीट्यूड लेकर के घूमते रहते, जब देखो तब उनके चेहरे पर खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, आनंद नहीं, सहजता नहीं, निर्दोषता नहीं, हंसली भी है, ही हु, हंसी भी नकली, पता नहीं। और यूं भूंडा सा मुंह लेकर के, या तो लटका हुआ सा, यो फालतू की ऐसी अकड़ सी मरोड़ सी, तो ना सहज रहे। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अपने स्वरूप में रहे, तपस्या कर, विलासिता में, प्रमाद में मत जी, और रिजुता में जी, सरलता सहजता में जी, मरोड़ में मत रह मरोड़िए, नहीं तो मरोड़ा जाएगा, मसल दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। भगवान का विधान, भगवान के कर्म फल न्याय व्यवस्था बड़ी बलवान है रे मेरे भाई। चलो गोमुखासन कर रहे हो कुछ तो अभी भी हमको देख ही रहे, बाबा जी लगे रहो। अरे बाबू तू भी तो लग, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लंबा करना।
कुछ कहते हैं बाबा जी आसन तो इतना लंबा होगा नहीं, अभ्यास नहीं तो कर, अच्छे अभ्यास कर और वो बुरे अभ्यास छोड़। अच्छे अभ्यास क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं धीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। किसी के प्रति भी बैर का भाव नहीं, अहिंसा, सबसे प्रीति, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। योगी का सबसे बड़ा गुण है वो कभी किसी से बैर नहीं करता। मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत से सबसे प्रीति करता है। कभी किसी को फटकार भी लगाता है तो उसके उद्धार और उपकार की भावना से कि भाई इस गफलत से निकल। अहिंसा सत्यम अक्रोध, सत्य, सब प्रकार की सत्य में जीना। माने कैसा हो जीवन हमारा? वाणी में भी सत्य, विचार में भी सत्य, भाव में भी सत्य, दिल में, दिमाग में, कर्म में, सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा सत्याचरण होना चाहिए। सत्य का आचरण, मनसा वाचा कर्मणा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, भगवान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। अहिंसा सत्यम अक्रोध। कुछ लोग जब देखो तब आग बबूला रहते हैं। कुछ बात भी कहेंगे तो ऐसे जोर से डांट के कहेंगे, ना मेरे भाई जरा अपना आपा डांट ले, शांति रहे मेरे भाई, थोड़ा धीरज रहे। इतना क्यों आग बबूला हो रहा है? कौन सी आफत आ रखी है? थोड़ा धीरज रहे। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम। त्याग, सैक्रिफाइस। जैसे अब हम ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसमें घी का अर्पण कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो कुछ अपने पास है, मैं नहीं, मेरा नहीं। चलो बच्चों आप भी करो, भस्त्रिका करो, आगे आओ थोड़ा। वैभव आ गया। हाँ, भस्त्रिका लंबा करना बाबू, ऐसे। इतना ना हो तो ऐसे करना। लंबा गहरा सा। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म। सब कुछ अर्पित, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। पाने वाला मेरा है, यह कह उठा विमान से। अरे मेरे भाई, जिंदगी के इस सफर में जो कुछ है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि,
ये घर, ये परिवार, ये बिजनेस, व्यापार, ये शोहरत, ये दौलत सब उस प्रभु की दी हुई है। इसलिए सब कुछ प्रभु का मान करके निमित्त मात्र होकर के, निमित्त मात्र भव सभ्य साचे, ये है जीवन की सम्यक दृष्टि। मैं कह रहा था तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूं, जिंदगी को कैसे जीना। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। ऐसे सदा त्याग की भावना, त्याग शांति, और मन में शांति रखो। कुछ हमेशा ही उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी में जी रहे हैं ना मेरे भाई। शांति रख, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जड़ चेतन में, जल में, थल में और गगन में, सर्वत्र। ओम द्युः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रोषधयः शांति, त्यागः शांतिरपैशुनम्। अपैशुनता, निंदा नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा भयंकर चल रहा है। शंकराचार्य एक दूसरे की निंदा करने में लगे, साधु संत भी एक दूसरे की निंदा करने में लगे। घर में देवरानी, जेठानी, माता, पिता, पढ़ते नहीं क्या, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे एक दूसरे की निंदा चुगली में लगे पड़े। इतना बुरा हाल है समाज में। राजा प्रजा की, प्रजा राजा की, माने जो शासक है, रूलर्स हैं। अब ये तो नए नए अवतार हैं, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट आदि के। इस देश की जनता ऐसी, देश की जनता ऐसी, और जनता कह रही है नेता ऐसे वैसे। बहुत भयंकर निंदा चल रही है समाज में। निंदा, चुगली, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। चुगली चाटा करने से एक अपने साथ बुरी घटना होती है। जो बुरी बातें बार बार सोचते हैं वो सारे जीते जी और सपने में। देखो एक बात सुन लो, ये सबके लिए कह रहा हूं, आत्म मूल्यांकन के लिए। हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन भी सुनो इस बात को। रात को सपना जो आता है ना, वो तुम्हारी जीवन का दर्पण है। सपने में भी तुम्हारे मन में कोई वासना ना आए तो तुम ब्रह्मचारी। सपने में भी तुम चरित्र से ना डिगो, तुम सदाचारी। सपने में भी तुम किसी भी प्रकार से बेईमानी ना करो, खाने में, पीने में, वाणी में, व्यवहार में। ऐसा होना चाहिए। और ये तब हो सकता है जब तमाम तरह की निंदा, चुगली, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, दंभ, कपट, पता नहीं भीतर में क्या फालतू के चक्कर में फंस रहे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जरा सा कुछ भी उल्टा पुल्टा मन में उठे, उसी समय उसको हटा दो। जो तुम्हें गुरु भगवान के सत्य के मार्ग से हटाए, तुम उसको हटा दो। इसी को वैराग्य कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। मुखड़ा देख ले दर्पण में, तेरा क्या हाल है। ये दर्पण दिखाता है तुम्हें ध्यान, ये दर्पण दिखाता है तुम्हारा स्वप्न। निद्रा में, गाढ़ निद्रा में स्वप्न आते रहते हैं, तो सभी को आते हैं। कुछ जैसे हम जैसों को याद नहीं रहते, कभी कभी सोचते हैं तो सुबह सुबह कि आज देख रहे सपना क्या आया था, तो याद रहता। नहीं तो इतनी सेवा करते हैं सुबह से शाम तक, आंख बंद करते ही नींद आती है। आंख बंद की और बस एक ही बात कहते हैं, प्रभु अपने शरण में ले लो, प्रभु अपने आलिंगन में, अपने आलंबन में ले लो,
तेरे आशीषों से, तेरे आशीर्वादों से अनुग्रहित, आप्लावित, उपकृत रहो प्रभु। ओम यदग्निश्याम अहम त्वम त्वम वाघास्याहम सृष्टि सत्याः इहाशीषा। और एक बार बस नाम जप किया और प्रभु में खो गए, लग गई समाधि। एक क्षण में सारी दुनिया से कनेक्शन कट, आनंद से सो रहे। ये निंदा स्तुति में जो जीते हैं ना, ये सारे बुरे गुण फिर अपने भीतर आ जाते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं ना। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश अलोलुप्तम। सब प्राणियों के प्रति दया का, करुणा का भाव। मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया भूतेश अलोलुप्तम। कोई लालच ना हो, बहुत तरह की लालच, खाने पीने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, पता नहीं कैसी कैसी फालतू की लालच, तृष्णाओं में, वासनाओं में मरा जा रहा है आदमी, मिटा जा रहा है। दया भूतेश लोलुप्त्वम मार्द्वम ह्रीरचापलम। शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करना। ह्री अचापलम, कोई चंचलता नहीं शरीर में, इंद्रियों में, मन में, आंखों में। कुछ मैं देखता हूं हमेशा हाथ पैर कुछ ना कुछ खटर पटर करते ही रहेंगे, पैर टांगे लाएंगे, हाथों में अंगुलियां तोड़ते मरोड़ते रहेंगे, और कुछ नहीं कंधे ऐसे ऐसे करते रहे, गर्दन ही ऐसे ऐसे बाहर। अरे भाई थोड़ा ये व्यायाम अलग चीज है, दिन भर ये क्या उथल पुथल मचा रखी। आंखों से भी, आंखों में धीरज रख, जब देखो इधर उधर आंखें भटकती रहती, सहज रहे मेरे भाई थोड़ा। अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम। तेजस्विता, क्षमाशीलता। किसी ने गलती कर दी, अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, हम दूसरों की गलतियों पर इतने आग बबूला होते रहते। गलती कोई करता है और सजा खुद भुगतते रहते हैं। ये इससे ज्यादा मूर्खता और क्या होगी। दूसरे कर रहे पाप अपराध और हम क्रोध में, प्रतिशोध में पगलाए हुए। देखो शौर्य, वीरता, पराक्रम अपनी जगह है, वो तेजस्विता में आता है। लेकिन भाई एक व्यवस्था बना रखी है प्रभु ने, भगवान जी ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, उसका आदर कर पगले। तेज क्षमा धृति शौचम। सब प्रकार की सुचिता, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण की सुचिता, स्वधर्म की सुचिता। सन्यासी है, सन्यास धर्म की एक मर्यादा है। गृहस्थ है, सदगृहस्थों की एक मर्यादा है। योग है, यज्ञ है, मंत्र जप है, ध्यान है, स्नान है, हर चीज की एक मर्यादा है। सुचिता। तेज क्षमा धृति, धीरज रख, शौचम सुचिता। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता। अद्रोह गुरुद्रोही, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, मातृद्रोही, पितृद्रोही, गुरुद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कृतघ्नश्च यस्य विश्वासघातक। जो कृतघ्न होता है गुरु भगवान का, माता पिता का, बड़ों का, अपने पूर्वजों का उपकार नहीं मानता। कृतघ्नश्च यस्य विश्वासघातक। और जो विश्वासघात करता है, ते नराः नरकं यान्ति यावत् चंद्र दिवाकर। अब ये तो श्रीमद् भगवत गीता के दैवी संपद के सद्गुण बताए। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भरत। इस दैवी संपद के साथ हम पैदा हुए, ये हमारा मूल स्वभाव है, ये हमारी मूल प्रकृति है। बार बार एक शब्द सुनते हैं ना आप, ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है, ये हमारी मूल प्रकृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। ये परिवार में बार बार अपने बड़ों से आप सुनते हैं। तो हमारी मूल संस्कृति, मूल संस्कार हमारी क्या है? ये है श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में गए गए। ये सब याद रख लेना। इतना भी याद ना हो तो चलो रोज सुनाते ही हैं, अभी भी सुना देते हैं, भस्त्रिका भी करा देते हैं। प्रथम भगति सन
तन कर संगा। ये नवदा भक्ति को ही जी लेना, सारे सद्गुण अपने आप जीवन में आ जाएंगे। चलो अब मेरे साथ साथ भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई पूरा करना है, अनुलोम विलोम भी, ध्यान भी तो करना है। ये तो अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा था, इधर उधर तुम्हारे तार जुड़े हुए पता नहीं किस किस से, गुरु भगवान से, धर्म से, सत्य से, सनातन परंपरा से अपने तार जोड़ के रहे, अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक कर ले सुबह सुबह, इसलिए सुना रहे हैं आपको। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। किसी संत गुरु महापुरुष बड़े के चरण पकड़ के रखो, उसका पल्ला पकड़ के रखो, उसके चरणों के अनुगामी बनो, फिर जीवन में सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। एक तत्व को भी पकड़ लो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, चौथी भगति मम गुणगन। करई कपट तजिगान, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप अंदर अंदर चल रहा, नाम जपो और अपना काम करो। भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, भीतर से मंत्र जप चल रहा है, नाम और काम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और भगवान में पूर्ण विश्वास, एक क्षण के लिए भी जीवन में अविश्वास ना आए, इसको कहते हैं आस्तिकता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सारा जगत एक ही भगवान का मूर्तिमंत विग्रहवान रूप दिखे। यह है सच्ची दृष्टि, योग की दृष्टि, अध्यात्म की दृष्टि। ऐसे लय के साथ करो। सीता राम के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, शिव पार्वती उमा महेश्वर के रूप में, भगवान भगवती के रूप में, सारा ब्रह्मांड ब्रह्म के रूप में ही अभिव्यक्त होता हुआ आपको दिखे। और यही सच्ची दृष्टि है, और यही तत्वनिष्ठा है, और यही इस जीवन और जगत का परम सत्य, नित्य शाश्वत सत्य। एक ही ब्रह्म सब जगह मूर्तिमंत हो रहा है। ये सारा पिंड ब्रह्मांड जीवन जगत उसी का ही साक्षात विग्रह है। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम। कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। हर क्षण उसका एहसास हो, अपना हर कर्म उसकी पूजा बन जाए। यही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का मर्म है। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा।
आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं दे कहीं पर दो। पर दोष इसके परित्याग के लिए सब शास्त्रों में बार बार कहा है, यो उस्मान वेष्टि यम वयम दिस्मस्तम्भो जम्भे दद्मो। संध्या उपासना करते हैं तो 6 बार इस संकल्प को करते। इतना बड़ा और दूसरा कोई संकल्प ही नहीं कहा। वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामचरितमानस में, पुराणों में, श्रीमद् भगवत गीता में बार बार इसको कहा है। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। नमम सरल सब सन चलना, नमम सरल सब सन चलना, मम भरोस ही हर्षन देना, मम भरोस ही हर्षन देना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोको। आधा मिनट तक तो रोकने का अभ्यास करो। तुम्हारी प्राण शक्ति इतनी कमजोर पड़ गई है, 10 ही सेकंड में सत छोड़ देते हो। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर नियंत्रण करने का अभ्यास करो। यही तो योगाभ्यास है। थोड़ा सा किया और फिर ऐसे बस सत छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया ना मेरे भाई। अपने आप को बाहर, बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, अभ्यंतर प्राणायाम उज्जाई के साथ 1 मिनट करो। जरा मेरे साथ साथ करो। नमो एकम जिनके होई, नमो एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर को। जय हो मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन सहज स्वरूपा, जीव पावन सहज स्वरूपा, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ में, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ में, दे नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम, दे नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज पद प्रेम। ये दैवी संपद नवधा भक्ति जीवन में उतरे तो एक ही काम कर लो, किसी संत की शरणागति ले लो। प्रथम भगति संतन कर संग, बिनु सतसंग विवेक न होई, और संत कृपा गुरु कृपा प्रभु कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक तत्व भी पकड़ लिया ना। बाह्य प्राणायाम पूरा हुआ, ऐसे 5 मिनट करो इसका। देखो अभी तो तुम्हारी दिमाग की फ्रीक्वेंसी सेट की, अब बॉडी की फ्रीक्वेंसी सुनो। तुम्हारी भुजाएं इतनी होनी चाहिए, मजबूत भी होनी चाहिए, हाँ। सीना उभरा हुआ होना चाहिए, पेट छाती के नीचे ऐसे धंसा हुआ होना चाहिए। तुम्हारी अंगुलियों में तुम्हारा पेट आ जाए,
ठीक है वैभव, यहां तक पहुंचना है बेटा। बड़ा तिरछी नजर से देखा है, वाह। इतना तो 1 महीना लगेगा बेटा। इधर आ। कितना दिन लगेगा? 1 महीने तक बेटा अनाज बंद, नमक मीठा बंद। माल पहले बहुत खा रखा, रिजर्व है बेटा, पूरी भंडार भरे हुए, रिजर्व बैंक। तो बेटा अब कमजोरी नहीं आएगी, इम्यूनोग्रिड खा लेना सुबह सुबह। एक फिर मेदो और वेट गो, एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड, दिन भर ऐसे घोड़े की तरह दौड़ेगा। फिर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, सबको बता रहा हूं। मोटापा के लिए तो स्लिम चॉइस बना रखा हमने, नहीं तो अपना प्लांट ग्रीन प्लांट प्रोटीन है, 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खा लेना। पूरे शरीर में मतलब ही नहीं, भूख भी नहीं लगेगी। और भूख के ऊपर ध्यान ही क्यों देना, ध्यान काम पर दो, योग पर दो, अपने चित्त दूसरी तरफ लगा लो, खाने की तरफ चित्त मत लगा। और मेरी तरफ देख लिया कर कि देखो स्वामी जी इतना काम करते हैं और इतना सा खा। अभी मैंने 40 दिन उपवास किया, आप भी कर सकते क्या? और 40 दिन में वैभव ऐसा मिलेगा। ये दिखाना चाह रहा हूं, तेरी पसली देखनी है मुझे, अब तो छुपी हुई है ना बेटा। तो ये 1 महीने में ऐसा हो जाएगा। कितने दिन में? कुछ लोग ना, अरे अब तो मोटे हो गए, पता नहीं अब तो कब पतले होंगे। लगता है अर्थी में भी कंधे तोड़ेंगे लोगों के। ऐसा नहीं है, तुम 1 महीने में पतले हो सकते हो बेटा। कितने दिन में? 1 महीने में। और आपको 1 महीने बाद आना है, जैसे मैंने विमला बेटी को बुलाया था ना परसों, 2-3 दिन पहले, ऐसे 1 महीने में 40 किलो वजन कम। और फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक खाली वेट की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जिनको आर्थराइटिस है, जकड़े पड़े, करो कपालभाति करो बेटा। जिनको आर्थराइटिस है उनका भी खाना बंद। ये भूख बढ़ेगी, तुम्हारा वात खा जाएगी। RACRP, ANA, AVN, HLB27, पूरे शरीर का वात खत्म। ले, फिर कमजोरी नहीं आएगी। ऑर्थोकेयर ले लेना, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण सहजने का रस पीना, ATM की सब्जी, एक बार, बात खत्म। बाकी कुछ नहीं खाना। लो, वात रोगियों का समाधान। कफ रोगी स्वासारी ब्रोनकोम और थोड़ा चना, 25-50 ग्राम। मैंने चना बोला तो 1 किलो चना ही रगड़ गया। चना का मतलब इतना सा। खजूर 2, एक बार थोड़ा सा पपीता, अनार, उबला हुआ सेब एक बार ले सकते हो, बस कोई कमजोरी नहीं आएगी। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत बता रखा है ना, कोई कमजोरी नहीं। श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, पूरा शरीर शुद्ध। एसिडिटी है, लो की कल्प। एसिडिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन डिजीज के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है उनके लिए पूरा शरीर डिटॉक्स। लो की कल्प। एसिडिटी के लिए एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल आदि का रस, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि, कामदूधा, उसको मिला करके थोड़ा ले लो। नहीं तो एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड साथ में ले लो इनके। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का खात्मा। लो, शुगर से जूझ रहे हैं, अब जैसे इन बेटियों ने अब शुगर से मुक्ति पा ली है तो बड़ी प्रसन्न है।
कि अब इनको भी जलेबी खाने को मिलेगी, लड्डू मिलेंगे? हाँ बाबू खिलाएंगे, हाँ लड्डू मिलेंगे आपको, जलेबी मिलेगी। और शुगर अब छूट गई है, लेकिन आज ही मत खाना, अभी थोड़ा इंतजार है। अब इनका 70 यूनिट भूमिका ने, 35 यूनिट साधना ने उसको पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की इंसुलिन छूटना, वो विजय इन बच्चों ने पा ली है, इंसुलिन से मुक्ति पा ली। ये है इंसुलिन मुक्ति, ऐसे रोगों से मुक्ति। ये मुक्ति का व्यवहारिक दर्शन है, विकारों से मुक्ति। जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त रहना। बाकी मरने के बाद तो सारी दुनिया ही मरती है, वो कि मुक्ति है। जीते जी मुक्त हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, 10-10, 20-20 मिनट ऐसे। मधुनाशिनी मधुग्रीट, खीरा करेला टमाटर का जूस बच्चों, अंकुरित मेथी, वो भी तो खाना ही है। खाने के बारे में हमने कुछ तय कर रखा ना, दाल रोटी सब्जी, मेथी भी खाने की होती है बेटा। मेथी का पानी, खीरा करेला टमाटर कितनी बढ़िया चीज है, लेकिन बोले उसमें मजा नहीं आता। मजा भी आएगा बेटा। वो तो जब कोई रोग हो जाता है ना, 3 तरह का आहार होता है। देखो, एक है सामान्य आहार पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक है औषधीय आहार, और एक है सूक्ष्म आहार योगियों के लिए। जो योगी है, संसार के सामान्य लोगों के लिए सामान्य आहार की व्यवस्था है, सात्विक आहार की, पौष्टिक आहार। सामान्य आहार कहो, पौष्टिक कहो, उसको सात्विक कहो, न्यूट्रिशियस फूड। फिर मेडिकेटेड फूड लेना आप जब बीमार हो जाते हो। फिर आपको थोड़े दिन तक, कितने दिन तक, 1-2 सप्ताह से लेकर के आपको 2 सप्ताह बाद सामान्य आहार दे देंगे। केवल 2 सप्ताह बाद, कितने दिन बाद? 2 वीक्स। ये कोई लंबा चौड़ा समय थोड़ी है। 2 सप्ताह तो ऐसे बीत जाता, पता ही नहीं लगता कब बीत गया। ऐसे बच्चों को समझाना जैसे मैं समझा रहा हूं, और बड़ों को समझाना। बच्चों को समझाना तो आसान है, ये बड़े हैं ना, इनके दिमाग बड़े खराब रहते हैं, किसी भी बात को मानते ही नहीं। मतलब कि पता नहीं, वो गांव में बोलते ना, ये अफलातून है, समझता ही नहीं। पता नहीं किस उधेड़ बुन में रहता है, किस बावड़ेपन में, अनाड़ीपने में रहता है। तो सुनो, शुगर होने पर यही लेना, बीपी होने पर थोड़े दिन, 1-2 सप्ताह, 1-2 माह। ये रिस्ट्रिक्टेड फूड बोलो ना, कितने दिन? 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 माह, और 9 माह तो मैं बोलता हूं जब कैंसर रोग हो जाए। क्या बोला? कैंसर। हार्ट में पूरे ब्लॉकेज आ रखे 80-90%, 2 महीने में लगभग निकाल देते हम तो। लेकिन थोड़ा धीरज रख ले भाई। सारा शरीर जर्जरित हो रखा है, गला सड़ा, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा। मेरे भाई थोड़े दिन अपने ऊपर नियंत्रण कर ले, यही हम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं आएगी। देखो, एक और बात बता रहा हूं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से हड्डियां कीर्तन करने लगती हैं। यूं करो ना तो खटफट ऐसे ऐसे। विटामिन B12 की कमी होने से ब्रेन नर्वस सिस्टम का ताना बाना हिल जाता है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस की कमी हो जाए तो हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। ओमेगा की कमी हो जाए, अंदर का अच्छा फैट ना मिले तो दिमाग का दिवालिया निकल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गोघृत लिया करो, दिमाग, आंखें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा शरीर ऐसे चमकता दमकता रहेगा। 100 साल तक एकदम फर्स्ट क्लास रहोगे। 1 चम्मच गाय का घी खाया करो, 1 चम्मच गोधन अर्क पी लिया करो, पूरा शरीर शुद्ध रहेगा। शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क, सशक्तिकरण के लिए, पूरी ऊर्जा के लिए गोघृत पान करो। गोधन अर्क पान, गोमूत्र अर्क और गोघृत पान करो। ये रोज मैं सिखाता हूं आपको, प्रैक्टिकल बताता हूं। ऐसे अपने आप को संभालो। चलो